नमस्कार। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आज इतिहास में ये गौरवमय क्षण है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही श्रेष्ठ एक हम जो विषय ले रहे हैं वो विषय 500 वर्ष के इतिहास का स्वर्णमय युग जो प्रारंभ हो चुका है उस पर कर रहे हैं। कुछ मित्र राष्ट्रों ने उस पर खटास डालने की कोशिश की और अयोध्या और प्रभु श्री राम के बारे में भ्रामक तथ्य फैलाने का कार्य किया। जब हमने भावरूप राम कार्यक्रम हमने एक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी हमने नासिक में की थी, तो हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर राम अवतार जी थे। वक्ता परिचय तो खैर हमारी डॉक्टर नीलम राठी जी हमारे से महामंत्री देंगी। तो मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए श्रीमती सुनीता बुग्गा जी से कहूंगा कि रामचरितमानस की 5 बालकांड की चौपाइयों के साथ आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सुनीता बुग्गा जी। जय श्री राम। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आय सो मागे करे पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख दाता। सुन सिया सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाए मनुराजा। सियावर रामचंद्र की जय। डॉक्टर रामचंद्र गौर जी कृपया आपसे आग्रह है मैं करें। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती की ओर से श्री राम अवतार शर्मा जी को, जो राम कथा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने राम वनवास के जहां जहां चरण पड़े थे उनकी खोज के अत्यंत ही अनुसंधान को कार्य किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज ये इसको हमारे संगोष्ठी परिचर्चा में वो मुख्य वक्ता के रूप में आ रहे हैं। और डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त तो राम के संबंध में, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, सारे भारतीय देवताओं के प्रति निष्ठावान हमारे इस प्रकार के महापुरुष हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले
लोग हैं उन सबका और साधना टीवी का, अनिल कुमार का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये अवसर दिया। और ये जो आज का ये विषय है यह अधिक से अधिक लोगों में जाना चाहिए। मैं कुछ चीजें भूल जाता हूं, इसलिए मैं अपना लिख करके अपना वक्तव्य पढ़ रहा हूं। यद्यपि अयोध्या देश देशांतर की एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रही है, परंतु इसकी ख्याति राजा दशरथ और उनके सर्वगुण संपन्न पुत्र भगवान राम के कारण फैली। इससे पूर्व वैदिक काल से ही इसका उल्लेख समृद्धि संपन्न नगरी के रूप में मिलता है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया। अथर्ववेद द्वितीय खंड में कहा गया है कि देवताओं द्वारा निर्मित अयोध्या में 8 महल, 9 द्वार, लौह निर्मित धन भंडार हैं। यह स्वर्ग समान समृद्धि से संपन्न है। ये अथर्ववेद में कहा गया है। यही नहीं, सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसी है, ऋग्वेद में उसके नाम का उल्लेख सरस्वती और सिंध नदियों के साथ किया गया है और इससे घृतवत जल देने की कामना की गई है। इसके साथ ही अयोध्या के सूर्यवंशी उन प्रतापी राजाओं को वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। उन राजाओं का वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है जो भारत के इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं तथा जिन्होंने अयोध्या से राज्य किया और अपनी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाई। इनमें मनु, इच्छाकु, पृथु, मानधाता, त्रशंकु, हरिश्चंद्र, हरित, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, नाभाग, अम्बरीश, कलमास्पाद, दीर्घवायु, रघु और दशरथ, रामचंद्र, कुश, नल, ऋतु, वरुण, बृहदबल आदि का नाम उल्लेखनीय है। श्री राम के बाद में अयोध्या के अनेक शासक हुए। प्राकारांत से यह मनु द्वारा बसाई गई कौशल देश की राजधानी रही। यद्यपि प्राचीन काल में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी, परंतु विश्व में अयोध्या की ख्याति वाल्मीकि ने रामायण लिखकर फैला दी तथा अयोध्या के प्रति भक्ति भाव, सम्मान, श्रद्धा का भाव वाल्मीकि रामायण के बाद विश्व के प्रत्येक देश में फैला और राम कथा को आधार बनाकर भारत के प्रदेशों में ही नहीं विश्व के लगभग प्रत्येक देश में ग्रंथ लिखे गए और अनुवाद हुए। अयोध्या का नाम जिसे सत्य जीत न सके मुगल काल तक सर्वदा सार्थक रहा, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। अयोध्या की लंबाई 12 योजन अर्थात 48 कोस, चौड़ाई 3 योजन अर्थात 12 कोस थी तथा 2 योजन इसकी खाई से यह अयोध्या सुरक्षित थी। वाल्मीकि ने आगे अयोध्या नगरी को दुर्ग गंभीर परीक्षा कहा है। उसे टीकाकार रामानुजाचार्य ने अगाध जल से भरी खाई कहा है। जल दुर्गेण गंभीरा अगाथा परीक्षा यश्याम। अयोध्या पुरी के चारों ओर अनेक प्रकार के सतघनी समूहत तोप आदि अनेक यंत्र रखे हों। वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भारत के संस्कृत के कवियों ने भी अयोध्या की समृद्धि वैभव का वर्णन किया है। कालिदास जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ गए तो उस समय अयोध्या काफी उजड़ चुकी थी। उसके पूर्व समृद्ध वैभव का वर्णन करते हुए उन्होंने अयोध्या की दुर्दशा का अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश के 16वें सर्ग में वर्णन किया है। इसके साथ ही संस्कृत के अन्य
कवि कुमारदास ने अपनी रचना जानकी हरण में अयोध्या की समृद्धि का वर्णन किया है। अयोध्या पूरी क्षत्रियों के तेज और समृद्धि से संपन्न एक दिव्य नगरी है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह भीग के भार से पृथ्वी पर उतरी थी। अध्यात्म रामायण में अयोध्या का उल्लेख है। आनंद रामायण में तो यह वर्णन है कि सीता यह घोषणा करती है कि अयोध्या में कोई भी ऐसा स्त्री पुरुष न हो जो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित न हो, राज्य में कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त न हो। इसके साथ ही महारामायण, लोमस रामायण, रामायण में रचित प्रतिमा नाटक, भगवती कृत उत्तर रामचरित, मुरारी कवि कृति, राघव नाटक, प्रसन्न राघव, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण आदि में अयोध्या का वर्णन है। हेमचंद्राचार्य कृत शिष्ट सलाका पुरुष चरित्र के प्रथम सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। धनपाल कृत तिलक मंजरी में भी अयोध्या का वर्णन मिलता है। अयोध्या की प्राचीनता और महिमा का वर्णन जिन सेनाचार्य कृत जैन ग्रंथ आदि पुराण में भी मिलता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म यही का माना जाता है। जैन धर्म के आदिनाथ, आदित्यनाथ, अभिनंदननाथ, समंतनाथ, अनंतनाथ के 5 जैन तीर्थकारों के मंदिर यहीं पर अभी भी विद्यमान हैं। इसके साथ ही बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या और विशाखा के नाम से इसे अभिहित किया गया है। हिंदी के ख्यातनामा कवि मैथिली शरणगुप्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साकेत में अयोध्या को साकेत ही कहा है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अयोध्या के पूर्वाराम में महात्मा बुद्ध 18 वर्ष तक रहे थे। यही रहकर उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत बनाए। वे वर्षा ऋतु व्यतीत करते थे। काफी समय तक अयोध्या पर बौद्ध राजाओं का शासन रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान तथा राजा हर्षवर्धन के समय शाम अयोध्या आए तथा उन्होंने नामांतर से अयोध्या का वर्णन किया है। यह हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, पुरी, द्वारिका के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में गणना की जाती है। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन के बाद अयोध्या नगरी पर जोगी, वैश्य, श्रीवास्तव, परिहार एवं गौहर वंशी राजाओं का शासन रहा, परंतु अयोध्या का महत्व कभी नहीं हुआ। भारत के हिंदुओं और यहाँ तक राम भक्त विदेशियों का अयोध्या श्रद्धा का केंद्र रही। भारत के इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या पर 1195 ईस्वी तक गहरवार राजा जयचंद का आधिपत्य रहा। उसका मोहम्मद घोरी से युद्ध हुआ। उसके गंगा में डूबने के साथ ही अयोध्या मुसलमान के अधिकार में आ गई और धीरे धीरे दिल्ली के मुसलमान बादशाहों के हाथों में आ गई। तदनंतर अयोध्या मुसलमानों के शासन में आती जाती रही। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन का भतीजा अयोध्या का शासक रहा। उस समय मुसलमान हिंदू पर अत्याचार किए, जिसके श्याम देश चले गए। वहां उन्होंने अयोध्या नगरी बसाई, जिसे आजकल जूठिया कहते हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि उन्हीं दिनों रामानंद का एक शिष्य
अयोध्या गया और धर्मांतरित मुसलमान को पुनः वैष्णव हिंदू बनाया। उन्हें तुलसी माला पहनाकर राम नाम का जाप करने की दीक्षा दी। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अयोध्या में 360 मंदिर बनवाए थे। उनमें से एक राम के जन्म स्थान पर मंदिर शेष रह गया था। मुगल बादशाह बाबर ने सन 1528 ईस्वी में अयोध्या के सुप्रसिद्ध फकीर फजल अब्बास कलंदर के कहने पर मंदिर के स्थान पर अपने सेनापति मीरा वांकी ताशकंदी द्वारा मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। मीरा वांकी ने एक बड़ी सेना लेकर मंदिर पर चढ़ाई की। 17 दिनों तक हिंदू मीरा वांकी की सेना से लड़ते रहे और अंत में पराजित हो गए और उसने मंदिर को तोड़कर उसकी ही निर्माण सामग्री से मस्जिद बनवाई। इस संबंध में मस्जिद के भीतर और पाठक पर उर्दू में 2 लेख आए, जिनसे प्रमाणित होता था कि मीर वाकी ने राम के जन्म स्थान का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई। उसमें लिखा गया है, बाबर बादशाह की आज्ञा से जिसके न्याय की ध्वजा आकाश तक पहुंची है, नेक दिल मीर वाकी ने फरिश्तों के लिए यह स्थान बनवाया। उसकी कृपा सदा बनी रहे। बोध खैर वाकी से टुकड़ों से इसी इमारत का बनने का वर्ष 735 हिजरी निकल आता है। अब भूमि पर लगभग वर्ष बाद न्यायालय के निर्णय और आदेश पर अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यद्यपि अयोध्या में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल जो अवशेष मात्र रह गए हैं, लेकिन इस समय तो जैन मंदिरों के अतिरिक्त यह विश्व के हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ श्री राम के अतिरिक्त भगवान भूतहरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुष्पहरि, चंद्रहरि, बिल्वहरि के रूप में श्री राम का प्राकट्य हुआ। ऐसी मान्यता है कि इनको आज सप्तहरि के नाम से स्मरण किया जाता है। श्री राम के मंदिर के अतिरिक्त अयोध्या के अनेक स्थान भारत के हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं जो अयोध्या में विद्यमान हैं। उनमें रामकोट, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या विश्व की एक ऐसी विरासत है जिसके लिए भारत ही नहीं विश्व श्रद्धान्वित है और नतमस्तक है। धन्यवाद। जय सिया राम। रोम रोम में समाये श्री राम को हृदय में बसाकर श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन दुर्लभ चित्रों का। यूं तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है श्री राम, मगर त्रेता युग में मानव रूप में जो लीला भूमियां उनके पावन चरणों से पवित्र हुई, उनकी माला श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्तों को समर्पित है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षसी सोच का नाश किया, दुष्टों को दंड मिला, संतों को आश्रय, सद्गुणों का प्रचार प्रसार हुआ। छल, बल और हिंसा से जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार की बुद्धि नष्ट हुई। तप और त्याग से निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की मर्यादा स्थापित हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की गाथा लिखी। लवकुश के माध्यम से ये गाथा जन जन में लोकप्रिय हुई। त्रेता युग समाप्त हुआ। अनेकों रचनाकार प्रभु का जीवन चरित तब से लगातार सुना रहे हैं। प्रभु से जुड़े इन तीर्थों के चित्र इन्हीं रचनाकारों और लोक विश्वास पर आधारित हैं। इन तीर्थों का संरक्षण आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तो राम जी की संस्कृति बची रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में श्री राम आपको शक्ति दें। राम की पावन स्मृति से जुड़े तीर्थों को बनाए रखने के लिए आपको आगे आना होगा। रोम रोम में समाये श्री राम आपको प्रेरणा दें। भगवान की लीला भूमि से जुड़े
पावन तीर्थों का दर्शन बड़े नसीब वालों को होता है। भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में कहीं नगरों में, कहीं जंगलों में ये तीर्थ बिखरे हुए हैं। कहीं बीहड़ वन, सघन जंगल, हिंसक पशु, दुर्जन डाकू और इन सब के बीच हैं श्री राम के मंदिर। श्रद्धा भाव से इनका दर्शन कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना इन तीर्थों पर शोध कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आजीविका के लिए भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्यरत रहे। सहायक निदेशक राजभाषा पद से सेवानिवृत्त हुए। इस आजीविका से रोजी रोटी चलती रही, परिवार पलता रहा, मगर मन रमा है श्री राम के पावन चरणों में। धुन लगी रही राम से जुड़े पावन स्थलों को ढूंढने की। चल रहे हैं वर्षों से अनथक। बचपन में राम जी से लौ लगी थी, जवानी में यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, अब भी ये क्रम जारी है। राम जी की दी काया राम जी के कारज में लगी हुई है। मन में बसी है बस एक ही इच्छा, इन स्थानों का संरक्षण हो, इनका विकास हो। राम भक्त भाई और बहनों, जय श्री राम। हम समाज में पाते हैं कि राम जी के रामत्व की बात हम बहुत विस्तार से जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। लाखों कथावाचक, लेखक, विचारक, चिंतक हमें ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। लेकिन हमसे एक भूल हुई है, हमने राम जी की लीला भूमि की उपेक्षा की। हम ये तो जानते हैं कि राम जी ऋषियों से मिले, राम जी ने राक्षसों का वध किया, लेकिन ये नहीं जानते कि वो पावन स्थल कहाँ है। वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी जी ने भी वो बात बहुत विस्तार से नहीं कही। कारण ये था कि उस समय ये नगर गांव थे ही नहीं, तो वो बताते कैसे। लेकिन अब उनका शोध हुआ है। बंधुओं, अयोध्या जी से जनकपुर तक और रामेश्वरम तक कुल 290 स्थलों की खोज हुई है और इसमें 40 वर्ष लगे हैं। लेकिन ये भी जानकर हमें दुख हुआ, ये स्थल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अनेकों स्थल लुप्त हो गए होंगे, ऐसा हमारा अनुभव कहता है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी आगामी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको बचाना हमारा न केवल आवश्यकता है, हमारा धर्म है और हमें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी आगामी पीढ़ी संस्कारहीन हो जाएगी। इसके कारण हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं। बंधुओं, इन स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमारे हैं। हम लोग सब जगह भगवान के मार्ग का मानचित्र लगा चुके हैं, भगवान राम के चरण चिन्ह स्थापित कर चुके हैं। अब मार्गदर्शक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अधिकांश स्थलों का जीर्णोद्धार हो गया है, सब जगह पूजन आरंभ हो गया है। अब इन पर एक सब जगह शिलालेख लगाने का, भगवान राम का एक अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय स्थापना का, ऐसी अनेक हमारी योजनाएं हैं। लेकिन ये समाज के सहयोग से ही पूरी होंगी। ट्रस्ट अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन मित्रों हमारी भी एक सीमा है। बहुत बड़ा इसमें संसाधन चाहिए। जब तक समाज, राम भक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग इसमें आगे नहीं आएंगे, तब तक सफलता की संभावना कम बनती। इसलिए हम सबको इन स्थलों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन इनको समझने के लिए ये कार्यक्रम आपके समक्ष है। आप भाव रूप से भगवान राम की दोनों यात्राएं करें। जिस नदी में राम जी ने स्नान किया, पार की, आप भी मानसिक रूप से वहाँ स्नान कीजिए। जिस राक्षस को वध किया, वो राम जी के हाथों वध पाकर वो भी पावन पवित्र हो गया है, उसको भी प्रणाम करें। जिन ऋषियों को राम जी ने प्रणाम किया, आप भी उनको मन ही मन प्रणाम कीजिए। और जहाँ जहाँ श्री सीताराम जी के चरण पड़े, उन स्थलों की पावन माटी को अपने मस्तक पर धारण कीजिए। आप जिस भाव से यात्रा करेंगे, ये देखेंगे ये भावरूपी यात्रा करवा रहे हैं, वही आपको फल मिलेगा। आइए बंधु, इन स्थलों के संरक्षण का संकल्प करके हम लोग भगवान राम की जनकपुर और रामेश्वरम तक की यात्रा पर चलते हैं। आइए, तैयार हो जाइए। ये है अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ पिता दशरथ जी के आदेश पर यहीं से श्री राम और लखन जी मुनिवर के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए थे।
मैं पुनः आप सभी का, अभी आप ये वृत्त चित्र देख रहे थे, बहुत ही अथक साधना के द्वारा ये डॉक्टर राम अवतार जी ने ये वृत्त चित्र का तैयार किया। मनोज जी जो हमारे दिल्ली प्रांत के महामंत्री हैं, ये मेरे साथ संगोष्ठी में नासिक गए थे, हम 2-3 अपने दिल्ली के प्रांत के लोगों के साथ। उस समय प्रमुख वक्ता एक सत्र में हमारे भावरूप राम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, डॉक्टर राम अवतार जी उसमें प्रमुख वक्ता थे। तो मुझे स्मरण आ रहा है कि रास्ते में लौटते हुए ट्रेन में हमसे एक साथ ही गए थे, राम अवतार जी वगैरह हम सब साथ ही गए थे। तो कुछ लोग एसी कूपे में जो वो 2-3 लोग थे, उन्होंने तो चर्चा जो राम नाम की कर रहे थे, उन्होंने बड़े ही राममय होकर बातें सुननी प्रारंभ की। उस समय जो चाय का समय था, नाश्ते का टाइम था, वेंडर अपना वो ऑर्डर लेके जा चुका था। इन्होंने कहा भी ऐसे बिना खाए पिए रामायण की मैं सुनाऊंगा। और जब इन्होंने रामायण की अपनी ये तो डॉक्यूमेंट्री में बड़ा छोटा समाहित कर दिया, उस समय जब प्रारंभ हुआ तो जब समाप्त हुआ तो लंच टाइम पे खत्म हो चुका था। तो बहुत ही एक रोचक किस्सा याद हो आया। मैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का मैं परिचय दे रहा हूं। डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त, हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त से साहित्य परिषद के अधिकतर लोग आज से नहीं, कम से कम 20-25 वर्षों से हम एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी, पूर्व में आप गृह मंत्रालय में उच्च अधिकारी के रूप में आप कार्यरत थे। आपने गृह मंत्रालय में किया गया आपका कार्य आज भी अनेक उनके जो अपने स्टाफ के लोग हैं, हम सब लोगों को पता है इतना श्रेष्ठतम उनका कार्य था, उत्कृष्ट कार्य था। इसी के साथ साथ आप सांस्कृतिक गौरव संस्थान कि आप पूर्व में महामंत्री भी रहे, जो उस समय बीपी सिंगल जी भी इसके सांस्कृतिक गौरव संस्थान, अनेक हमारे प्रसिद्ध विद्वान सांस्कृतिक गौरव संस्थान से जुड़े हैं, उस संस्था के आप कार्यकारी अध्यक्ष। अभी पूर्व में आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। आप बहुत बड़े हिंदी के प्रवर्तक हैं, हिंदी के आप आंदोलनकारी हैं। आपने हिंदी के लिए बहुत आंदोलन किए हैं, आपने बहुत ही हिंदी के लिए आपका समर्पित जीवन रहा है। और अनेक विषयों पर, खासकर जो अपना सांस्कृतिक गौरव संस्थान है, ये सही मायने में संस्कृति का गौरव कैसे शिखर पे विराजे, इसके लिए सांस्कृतिक गौरव संस्थान इनके नेतृत्व में कार्य करती है। मैं बड़े परम आदर के साथ, क्योंकि अनुशासन समय का अच्छा रहेगा, मैं 10 मिनट के लिए बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आज के विषय पर अपना प्रकाश डालें। डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण आर्य जी। इस गोष्ठी में जो सम्मिलित महानुभाव हो रहे हैं, उनके साथ साथ मैं जो देश में अनेक नगरों में इस गोष्ठी को देख रहे हैं, इस गोष्ठी की चर्चा को सुन रहे हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, उन सबका भी स्वागत करता हूं। जैसे ही हम अयोध्या नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण करने की बात तो बाद की है, स्मरण करते ही शरीर में एक रोमांच आरंभ हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं हम गोलोक में तो नहीं चले गए। वस्तुतः भगवद गीता के 4th अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, उसमें भगवान ने ये कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुक्षवाकव्य ब्रवी। यानी जो भारतीय संस्कृति का मूल है,
भगवान श्री कृष्ण ने उसका उल्लेख कर दिया कि मैंने यह कर्मयोग कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, विवस्वान के प्रति कहा था, और सूर्य ने इस योग को अपने अगले भगवान मनु के प्रति कहा था, और भगवान मनु ने यह योग अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा, और धीरे धीरे यह योग परंपरा से राजर्षियों जाना, अब ये नहीं रहा। उसमें उन्होंने जो इक्ष्वाकु का उल्लेख किया तो वही सूर्य वंश, वही इक्ष्वाकु वंश है जो भगवान श्री राम के वंश कहलाता है। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि इक्ष्वाकु जी के पुत्र थे विकुक्षी, जिनका नाम अयोध्या भी था। तो जिस प्रकार भारत का नाम भरत जी के नाम पर पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत जी के नाम पर पड़ा, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। आज की पीढ़ी को तो शायद ये नहीं पढ़ाया जाता, किंतु हम लोग पढ़ते थे। तो वही बात अयोध्या के नाम से अयोध्या जानी गई। जो यानी ये कहा जाए कि जो इक्ष्वाकु महाराज के पौत्र थे उनके नाम पर अयोध्या नाम अभिहित हुआ, जाना गया। तो अयोध्या इसका अर्थ ये हुआ कि अत्यंत प्राचीन नगरी रही है। जैसा कि डॉक्टर रामशरण गौड़ जी ने बताया था, 144 किलोमीटर लंबी और ऐसे ही बड़ी भारी चौड़ी थी। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े वंश की राजधानी रही हो या सारी पृथ्वी की राजधानी रही हो अपने काल में, तो बड़ी तो होगी ही, बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मुझे इसमें निवेदन करना है कि अयोध्या का जहां तक प्रश्न है, ये जब हम लोग पढ़ते थे, यानी यूं कहें कि अंग्रेजी काल में जब हम पढ़ते थे तो अपने सभी राजाओं का वर्णन भी पढ़ते थे। रघु जी का, दिलीप का, मानधाता का, हरिश्चंद्र जी का, सबका वर्णन पढ़ते थे। यानी जो रामचंद्र जी के पूर्व 63 राजा हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से कुछ का वर्णन हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज तो जैसे जैसे स्वाधीनता आती गई, हम बढ़ते गए और ये सब हटते गए, इन सब का सफाई हो गया, और इसलिए अयोध्या को भी लोग भूलते चले गए। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी विचित्र बात है। स्वाधीनता के बाद जितना यह सब जाना जाता वह जाना नहीं गया। ये हमारा ही दुर्भाग्य है, मैं देश का दुर्भाग्य बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो अयोध्या इस तरह से इन महान राजाओं की राजधानी रही, भगवान रामचंद्र जी की राजधानी रही, ये सब जानते ही हैं। और भगवान रामचंद्र जी जब सरयू नदी में प्रवेश करके अपने लोक को चले गए तो वे अयोध्या का शासन अपने पुत्र, बड़े पुत्र कुश को दे गए। ये भी जानने की आवश्यकता है कि लव और कुश में कुश बड़े थे, लव छोटे थे, तो कुश को दे गए। तो लव जी को वहां से अन्यत्र भेज दिया गया, जैसा जानकारी मिलती है मथुरा भेज दिया। तो अयोध्या का जहां तक प्रश्न हुआ, यानी अपने काल में, और ये कहिए दीर्घ काल में, ये यूं मान लिया जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का काल नासा के अनुसार राम सेतु के काल के हिसाब से है, क्योंकि राम सेतु जो बना वो लगभग 16 लाख वर्ष पहले बना, ऐसा नासा यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कहती है। उनके कहने के अनुसार बना लगभग 16 लाख वर्ष पहले। तो रामचंद्र जी 16 लाख वर्ष पहले हुए, तो रामचंद्र जी भी 16 लाख वर्ष पहले हुए। तो अयोध्या 16 लाख वर्ष से बहुत पहले, यानी करोड़ों वर्ष पूर्व, यानी सतयुग से भी कभी पहले, जब कल्प आरंभ हुआ होगा तब इसका निर्माण हुआ होगा, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज की जो अयोध्या है वो तो गांव है बहुत छोटा सा, और वो भी हमारे शासकों ने, यानी जो आजादी के बाद के हमारे शासक आए, उन्होंने इसको पूरी कोशिश की काफी गंदी रहे। और वास्तव में जब अयोध्या में प्रवेश करते थे तो मन को बड़ा भारी दुख पहुंचता था, इतना बड़ा नाम और दर्शन छोटे। एक बड़ी दुख की बात है। सौभाग्य से हमारे बीच में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हैं, डॉक्टर रामशरण गौड़ जी भी थे, भाई मनोज जी भी हैं, डॉक्टर प्रवीण आर्य जी हैं। आप सभी लोग इस विषय के विद्वान हैं, जानकार हैं। मुझे ये निवेदन करना है कि अयोध्या के ऊपर निरंतर आक्रमण हुए, और उन आक्रमणों में जो मंदिर टूटने के बाद, यानी श्री राम जी का जो मंदिर अयोध्या में था, जो 1528 में तोड़ दिया गया,
और वो अभी बताया था डॉक्टर रामशरण गौड़ जी ने, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिकांश लोग ये समझते हैं हमारे देश के और दुनिया के कि मंदिर टूटने के बाद जो भारत का हिंदू समाज है वो सो गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये हमें जानकारी मिलती है कि उसके लिए अनेक युद्ध हिंदू करते रहे, रुके नहीं, लगातार लड़ते रहे। यानी बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी समय से 1528 से ही युद्ध शुरू हो गया। भीटी नरेश मेहताब सिंह जी, उसके बाद हसबर के राजगुरु देवदीन पांडे, हसबर के राजा, हसबर एक नगर है उधर में हमारे उत्तर प्रदेश में, के राजा रणविजय सिंह जी और हसबर की रानी जयराज कुमारी, या इन लोगों ने 1528 से 1530 तक युद्ध किया। और अगर मानो हमें पता नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चलता। यानी वास्तव में दुर्भाग्य यह होता है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब विभाजन शुरू हो गया या विभाजन होने की तैयारी हो गई, तब कितने लोग मरे, उनमें से कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, इसका कहीं कोई वर्णन मिलता नहीं। उसी प्रकार इन सारे युद्धों का भी कोई वर्णन नहीं मिलता। हुमायूं के काल में 1530 से 1556 के दौरान साधुओं की सेना, महेशानंद जी महाराज, मेरे नाम के थे महेशानंद, स्त्रियों की सेना लेकर रानी जयराज कुमारी इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद अकबर के काल में युद्ध होते रहे, औरंगजेब के काल में भी कुछ युद्ध हुए, यानी युद्ध होते रहे। और बाद में औरंगजेब के बाद में भी अवध के नवाब सादत अली और उसके बाद नासिरुद्दीन हैदर, वाजिद अली शाह, इन सब के कालों में भी निरंतर युद्ध होते रहे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो मंदिर तोड़ा गया, जो महाराज विक्रमादित्य जी ने बनाया था, जैसा उल्लेख मिलता है, उस मंदिर को तोड़े जाने के बाद भी हिंदू निरंतर सक्रिय रहे। अंग्रेजों के काल में भी हिंदू सक्रिय रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, बलिदान देते रहे। यानी ये नहीं कि हिंदू बलिदानी भी है। तो ये जो परंपरा रही है अयोध्या के संबंध में, ये वास्तव में लोमहर्षक है। पृथ्वी तल पर अनेक नगर ऐसे रहते हैं जिनका नाम निरंतर लिया जा सकता है, जिनका नाम स्मरणीय रहता है। जैसे भारत में एक नाम और भी है, अगर पानीपत का नाम लें, ये तो अयोध्या है, यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध होते रहे, और वो पानीपत है, वहां भी निरंतर युद्ध होते रहे। तो जैसे पानीपत का नाम लोग जानते हैं, उसी प्रकार अयोध्या भी। किंतु पानीपत तो आधुनिक है, और शायद अगर हम कहें इसको तो पांडवों के काल का होगा, यानी पर्णप्रस्थ के नाम से रहा होगा। तो ये 5000 वर्ष प्राचीन हो गया और ये करोड़ों वर्ष प्राचीन हो गया। जब से कभी पृथ्वी बनी होगी तब से ये उसकी राजधानी रही होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये इसका इतिहास वास्तव में लोमहर्षक है। और सच्ची बात तो यह है, अगर निवेदन के रूप में कहा जाए तो चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, दक्षिण भारत के हमारे तीर्थ स्थान, एक से एक उच्च कोटि के तीर्थ स्थान, त्रिशूल हो, इन सब का उल्लेख, इनका थोड़ा थोड़ा जानकारी हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा हम लोग पढ़ते थे 5वीं कक्षा में, 6वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में, सब पढ़ाया जाता था, आज सब साफ हो गया। ये पुनः प्रारंभ होना चाहिए। ऐसा इस अवसर पर मैं आप सब महानुभावों से, दर्शकों से और जो हमारे श्रोता हैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबको ये चाहिए कि निरंतर सरकार पर अनुरोध भेजते जाएं, निवेदन पर निवेदन भेजते जाएं, तभी सुनवाई होती है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए अयोध्या को और अपने सारे तीर्थ स्थानों को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने सही मायने में एक वक्ता का सबसे पहला जो एक जिसको बोलते हैं जिल्द और आवरण, वो होता है समय का अनुशासन, सीमित अपने समय में अपनी बात को रख करके विराम देना। ये अगर कोई सीखे तो महेश जी से सीखे। महेश जी ने गागर में सागर भरते हुए अपना विषय रखा। और अब मैं डॉक्टर नीलम राठी जो हमारी संयुक्त महामंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह हमारे आज के प्रमुख वक्ता का परिचय दें। डॉक्टर नीलम राठी। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। नमस्कार। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम में जोरी जुपानी।
नमस्कार सभी को। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जो कि आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, आपको, महेश गुप्त जी को, गौड़ साहब को और सभी को प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। हालांकि डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी रामचंद्र जी के वनगमन स्थलों को एक सूत्र में पिरोने वाले एक अद्भुत शोधकर्ता है। आप भारत सरकार के आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त हैं। पिछले 48 वर्षों से आपने लगातार राम जी के तीर्थों पर खोज की है। हरियाणा के दड़ोली गांव के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगदीश शर्मा जी के पुत्र डॉक्टर राम अवतार जी त्रेता युग में अवतरित मर्मज्ञ पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भारतवर्ष का इतिहास पुरुष सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास करने वाले अंतरराष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आपने भगवान श्री राम की यात्राओं पर शोध कार्य किया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वनवासी राम और लोक संस्कृति विषय पर आप शोध का सवैतनिक आपने शोध कार्य किया। जब आपको इस विषय का शोध कार्य के लिए परमिशन मिल गई तब आपने अनेक ग्रंथों में आप इन स्थलों को ढूंढने लगे, विद्वानों से मिलने लगे, राम कथा मर्मज्ञों संतों महात्माओं के दर्शन करने लगे। हर विद्वान के पास अपने सिद्धांत और अपने निष्कर्ष थे। जहां तक वामपंथी इतिहासकारों का है, उनके षड्यंत्र से जो भारतीय इतिहास दूषित किया गया, आप उन स्वार्थ पूर्ति को भी देख रहे थे। आप उन काल खंडों में वामपंथी इतिहासकारों ने जो भ्रम फैलाया उसका भी डटकर विरोध कर रहे थे और सत्य तथ्यों के प्रचार प्रसार के लिए राम अवतार शर्मा जी सदैव अग्रणी रहे। दूसरी ओर संतों के पास अपनी अपनी कथाएं थी, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं था कि अयोध्या से जब प्रभु राम वन के लिए निकले तो कहां कहां होकर रामेश्वर तक पहुंचे। दरअसल अयोध्या से रामेश्वरम तक फैले राम जी के वनगमन स्थलों को एक जन्म में कोई अकेला व्यक्ति बिना राम जी की कृपा से देख भी नहीं सकता। यह नहीं कि त्रेता युग में अवतरण के बाद इन तीर्थों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, किंतु मेन बात ये थी कि सभी स्थल एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, इस पर किसी की दृष्टि नहीं गई थी। इन्हें एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता किसी को अभी तक महसूस भी नहीं हुई थी। राम अवतार जी इसीलिए एक अद्भुत शोधकर्ता है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इस बात की पुष्टि करता है कि श्री राम वास्तव में हमारे इतिहास पुरुष हैं। राम ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन त्रेता युग में मानव देह लेकर अवतरित हुए और लोक कल्याण के लिए उन्होंने जो योगदान अपनी पीढ़ी को दिया, उसके बाद पीढ़ी के लिए साक्षात नरदेह में नारायण के अवतार के रूप में पूजित हुए। उनसे संबंधित लीला भूमि में उनके आगमन की स्मृति आज भी है और राम अवतार जी ने यही राम जी की लीला भूमियों को एक सूत्र में पिरोकर प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य भी किया है। श्री राम जी को अपना आदर्श मानने वाले लोग इन स्थलों की महिमा जानकर अपना जीवन धन्य कर सकें, ऐसी इच्छा लेकर शोध कार्य कर रहे राम अवतार शर्मा जी को अटूट सफलता मिली, क्योंकि आपने अपने जीवन के 48 वर्ष इस कार्य में लगाए। आपने भगवान राम की यात्राओं से संबंधित 290 स्थलों को त्रेता युगीन स्मारक तीर्थ के रूप में सुस्थापित किया है। ये स्थल मुख्य रूप से 2 वर्गों में चिन्हित हुए हैं। आपने पहले वर्ग में मुनि विश्वामित्र के साथ तत्कालीन अयोध्या से मिथिला अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के जगत विख्यात अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक तथा जनकपुर से अयोध्या के बीच कुल 41 स्थानों की खोज की। दूसरे वर्ग में श्री राम वनगमन तीर्थ के रूप में 249 स्थल को चिन्हित किया गया है। इस तरह कुल 290 स्थल राम जी के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में आपने स्वीकार किए हैं। आपकी संस्कृति पर ही भारत की केंद्र सरकार और विभिन्न प्रांतों के पर्यटन मंत्रालय के मानचित्र में इन तीर्थों को दर्शाया गया है और इनके विकास की योजनाएं भी बनाई गई हैं।
72 वर्ष की आयु में युवकोचित ऊर्जा से भरे पूरे राम अवतार शर्मा जी संप्रति भारत सरकार द्वारा गठित रामायण सर्किट के अध्यक्ष हैं। आप श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के महामंत्री के रूप में प्रभु राम जी के तीर्थों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के आप महामंत्री हैं, जिस संस्थान का गठन 1997 में हुआ था। अब जन्म से अब तक लगातार ये न्यास राम जी के तीर्थों के संरक्षण और विकास के कार्य में उनके प्रचार प्रसार में लगा है। ऐसे डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी अतुलनीय प्रेरणा और प्रज्ञा के धनी हैं। हम सबको प्रेरित करने वाले, हम सबको प्रेरणा देने वाले, वंदनीय, स्वागत योग्य आपका जो ये महान व्यक्तित्व है, यह हम सबको आज प्रेरित कर रहा है कि हम सब आपको सुने। आपकी जो तपस्या है, आपका एक एक शब्द बहुत गहरे अर्थ लिए हुए, बहुत उसके पीछे व्याख्या लिए हुए आपका एक एक शब्द है। और यहाँ साहित्य परिषद के ही समूह में कार्यक्रम जा रहा है। बड़े सुधी और राम भक्त राममयी श्रोता है। तो बड़ा ही आपसे मैं अपेक्षा करूंगा, परम आदरणीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, आपको हम पाकर अहोभाग्य हैं। अपना व्याख्यान निश्चित समय में समाहित करने की कृपा करें। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। आदरणीय प्रवीण जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश जी, और जो हमें प्रेरणा देकर इसी कार्य से चले गए हैं, श्री रामशरण गौड़ जी, बहन सुनीता जी, और इंद्रप्रस्थ हिंदी साहित्य परिषद के सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, और मेरे प्यारे राम भक्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं अपनी आभार निवेदन करता हूं। सबसे पहले तो बहन जी ने मेरे बारे में जो परिचय दिया, बंधु सचमुच मैं उस योग्य नहीं हूं। मैं तो एक बहुत सामान्य सा कार्य करता हूं, लेकिन भगवान जिससे जो चाहते हैं वो कार्य करवा लेते हैं। तो ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही योजना है, उन्हीं का दिया सामर्थ्य है और उन्हीं की दी व्यवस्था है। तो जो कुछ किया वो श्री सीताराम जी ने इस शरीर से करवाया है, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। श्री राम तो हमारे रोम रोम में रमे। यदि हम भारतीय संस्कृति से श्री राम और श्री कृष्ण को अलग कर दें तो हमारे पास शून्य बचता है। ऐसे हमारी संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे जीवन के आधार श्री राम के बिना हम शून्य हैं। हमने राम जी के रामत्व के बारे में बहुत चर्चाएं की। हजारों हजार लोग हैं जो श्री राम के बारे में कथा वाचन करते हैं, लिखते हैं, उद्बोधन करते हैं। राम जी के रामत्व पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बंधुओं मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने राम जी की लीला भूमि को उपेक्षित कर दिया। यदि राम जी की लीला भूमि समाप्त हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा? आज हिंदी इंद्रप्रस्थ साहित्य परिषद ने जो विषय रखा बहुत ही सराहनीय है। इस तरह का विषय रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इसमें रस पैदा करना पड़ता है। बाकी गीत भजन गा गा कर तो सब लोगों को लुभाया जा सकता है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए, कहने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। आप धैर्यवान हैं जो आपने ये विषय लिया। राम जी की लीला भूमि के बारे में अभी तक जिन जिन लोगों ने शोध किया, मैंने अब तक जितना भी पाया, राम भक्तों ने इस पर बहुत जितना करना चाहिए वो नहीं किया। हाँ, राम विरोधियों ने
इस पर अनेक कार्य किए हैं और राम जी की इस कथा को धूमिल करने के लिए, झूठा सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों के काल से जो चला रहा षड्यंत्र था बंधु, वो आज भी चल रहा है। हमें इस षड्यंत्र के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, तभी हम राम जी की लीला भूमि को बचा सकेंगे। इसमें जो आज विषय रखा गया वो मेरी जानकारी के अनुसार केवल अयोध्या जी का रखा गया है, लेकिन जिस तरह मेरा परिचय दिया गया उससे मुझे लगता है मुझे राम जी की यात्रा के बारे में भी संक्षेप में कुछ कहना चाहिए और मैं वो निवेदन करूंगा। विशेष रूप से मुझे प्रवीण जी ने बताया था कि अयोध्या जी के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं वो कभी कभी विचलित करती हैं। बंधुओं, ये तो देव दानव युद्ध है, सतयुग से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। राम जी के भक्त इन स्थलों को सत्य सिद्ध करते हैं, लेकिन राक्षसों की कमी आज भी नहीं है। इसलिए हमें उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले हमें कि अयोध्या जी ही वास्तविक यही अयोध्या है जिसके बारे में आम जन मानता है, स्वीकार करता है। सबसे पहली बात, लाखों वर्षों से चली आ रही हमारी लोक मान्यता है। बंधुओं, हमारे ग्रंथों को आतताइयों ने जला दिया, हमारे मंदिरों को उन लुटेरों ने तोड़ दिया, उनकी जगह कुछ से कुछ बना दिया, लेकिन एक जगह वो नहीं तोड़ पाए और वो था जन जन के मन में जो राम बैठे हैं उसको वो मिटा नहीं सके और कभी जीवन में मिटा भी नहीं पाएंगे। वही कथा परंपरा से हमारे यहां चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उपन्यास लिख दिया। बंधुओं, विचार करने की बात है, उपन्यास पढ़ने वालों को राम जी की कथा का नहीं पता। किनको पता है? ग्वालों को पता है, मछुआरों को पता है, मजदूर को पता है, भिखारी को पता है, पुजारी को पता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के ऊपर यह दायित्व था, पढ़े लिखे लोगों पर, जो इतिहास का, भूगोल का प्रवक्ता हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बंधु वो नहीं बता पाते। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि हिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बताता यूनिवर्सिटी का, और उसका चपरासी जानता है कि राम जी कहां से कहां गए। ये जो राम जी को झूठा सिद्ध करने का प्रयास है, बंधुओं मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। उड़ीसा में बंडा नाम की जाति है, एकदम वनवासी है, आज भी वो शिकार करके और जंगली फल मूल पर जीवित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो माताएं बहनें आज भी नग्न रहती हैं, वस्त्र धारण नहीं करती। उनके पास राम की कथा है। उन बेचारों ने टेलीविजन कभी सुना नहीं, अखबार कभी देखा नहीं, रेडियो के बारे में चर्चा नहीं। उनके पास राम जी कहां से आ गए? वो राम जी को ठाकुर कहते हैं और सीता माँ को ठकुराइन कहते हैं। सीता माँ की पाली हुई मछलियों की वो आज भी रक्षा करते हैं, और राम के विरुद्ध, सीता जी के विरुद्ध यदि कोई एक शब्द भी बोल दे तो बंधुओं उसकी खैर नहीं, वो जान से मार देते। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मां सीता। तो इनको झूठा सिद्ध करने की प्रयास अनेक लोगों ने किया, लेकिन कोई सफल ना हुआ, ना आगे हो पाएगा। अब बात अयोध्या की आती है। हमारे पास क्या प्रमाण है कि यही अयोध्या जो सरयू जी के किनारे है, इसके बारे में हम क्या क्या प्रमाण ले सकते हैं? हम मित्रों एक एक करके उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। और अगर आप लोग जो नोट करना चाहें कागज पेन से तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अनेक विरोधी आएंगे, वो बताएंगे। तो मैं प्रमाण सहित किसी अयोध्या को अयोध्या सिद्ध करता हूं और हमें ये स्मरण में रहे। पहली बात तो ये कि ये किसी एक ग्रंथ की बात नहीं है,
ये तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो हमारा ग्रंथ बैठा है उसमें यह अयोध्या है। अब तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये सिद्ध कर दिया, स्वीकार कर लिया कि श्री राम की यही है और यही वास्तविक अयोध्या है। इसमें अनेक प्राचीन स्थल हैं बंधुओं, किसी के नकली बनाए से नहीं बनते। मैं एक बात और निवेदन कर दूं, दिल्ली में जनकपुरी भी है, अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है। अगर कल को कोई दिल्ली वाला ये दावा करने लगे कि वास्तविक अयोध्या दिल्ली में है तो बंधुओं ये मूर्खता ही होगी। इसी तरह की अनेक लोग मूर्खताएं कर रहे हैं और केवल विवाद पैदा करने के लिए ये बातें करते हैं। मुझे जानकर उस व्यक्ति की बुद्धि पर तरस आया, हंसी आई। वो कौन? हमारे मित्र देश नेपाल के प्रधानमंत्री श्रीमान ओपी शर्मा ओली जी कहते हैं कि अयोध्या तो नेपाल में है, राम तो नेपाली थे। अरे भले आदमी, राम जी तो मिथिला के दामाद हैं, वो नेपाली मिथिलावासी कैसे हो सकते हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, मिथिलावासी प्रत्येक हमारा पूज्य है। वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा मामा नाना है। तो इस तरह के जो भ्रम पैदा करने वाले हैं वो उनके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई लालच है। इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी। अयोध्या यही है जो सरयू जी के किनारे और अयोध्या जिला जहां श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसमें अनेक प्राचीन स्थल हैं, जैसे हनुमानगढ़ी है। ये वो स्थल है जहां हनुमान जी बैठकर अयोध्या जी का शासन देखते थे। छोटी देवकाली है, बड़ी देवकाली है, महाराज कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। वो सारी चीजें तो हैं, फिर नए नए उपद्रव पैदा क्यों किए जा रहे हैं? ये बात अपनी समझ से तो बाहर है। एक और बड़ी अद्भुत बात, रामायण में जो घटनाएं घटित हुई वाल्मीकि जी ने 7 या 8 स्थलों पर उस स्थलों का वर्णन दिया है। वो विज्ञान की दृष्टि से बहन सरोज बाला जी ने, जो इनकम टैक्स में सीबीडीटी के मेंबर रही हैं, उन्होंने उसका शोध किया है। अमेरिका से एक गोल्डन सॉफ्टवेयर मंगाया और उससे शोध किया। जो घटनाएं जिस समय बताई गई हैं, अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही थी वो उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हो रही थी जो वाल्मीकि जी ने इंगित किया है। वो सारी घटनाएं, उनकी दिशाएं, उनकी दूरियां, सारी चीजें सिद्ध होती हैं। तो जब विज्ञान भी मानता है कि यही कोई है तो फिर विवाद की गुंजाइश कहां रह जाती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं वास्तविक अयोध्या की दृष्टि से। बंधुओं, यदि राम जी का जीवन देखना है तो राम जी की यात्राओं पर हम चिंतन कर लें। राम जी ने अपने जीवन में 4 यात्राएं की हैं। प्राय लोग 2 को जानते हैं, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने 4 यात्राएं की। पहली यात्रा जब वो विद्यार्थी थे तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको यात्राएं करवाई, क्योंकि उनको तो चक्रवर्ती सम्राट बनना था। आज भी हम देखते हैं कि जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस होते हैं, उनको काल और देश की परिस्थिति से अवगत कराने के लिए देशाटन करवाया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ ने भी उनको देशाटन करवाया था ताकि पूरे विश्व की काल और परिस्थिति को वो समझ सके। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम गए, और वो यात्रा अयोध्या जी से बक्सर तक, यानी गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम तक, और उसके बाद जनकपुर तक, और फिर जनकपुर में विवाह हुआ उसे वापस तक। तीसरी यात्रा 14 वर्ष के वनवास की है, और चौथी यात्रा राजा राम की सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ यात्रा है। यदि हम उन तीर्थ यात्राओं को समझ लें तो राम जी के सारे जीवन को, सारे आदर्शों को समझा जा सकता है।
महर्षि वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी जी ने और अन्य जितने भी साहित्य रचना हुई है राम जी पर, सभी ने राम जी के जीवन को केवल यात्राओं में ही वर्णित किया है। आप देखिए, राम जी की केवल यात्राओं का वर्णन है। 7 कांड में से 7.5 कांड, 7 कांड में से 6.5 कांड केवल राम जी की यात्राओं पर है। तो यदि हम इन यात्रा स्थलों को सुदृढ़ कर लें, इनको समझ लें, तो राम जी के सारे आदर्शों की, सारी नीतियों की सब कुछ पता चल सकता है। कैसे? राम किसी को शत्रु मानते नहीं थे। एक बड़ा उदाहरण आता है कि जब अंगद जी को भेजा गया, उस समय दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अंगद जी ने कहा, भगवान मैं तो बालक हूं, मुझे तो पता नहीं कि दूत कर्म कैसे होता है। तो भगवान ने जो कहा, मित्रों विश्व में आज तक ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला और संभवतः आगे भी नहीं मिले। राम जी ने कहा, काज हमार कासु हित होई, रिपुसन कही बदकई सोई। ऐसे हैं राम कि जो शत्रु का भी हित चाहते हैं। क्या आज तक आपने ऐसी देखना सुनना तो दूर की बात है, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और राम जी शत्रु का हित चाहते? तो इन यात्राओं में राम जी के इस तरह के चरित्र को बंधुओं हम पूरी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। यात्राओं की दृष्टि से अयोध्या की बात हम सोच रहे हैं। यात्रा, पहली यात्रा हम देखें, दूसरी यात्रा, राम जी विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं अयोध्या जी से सरयू जी के किनारे किनारे चलते। 1.5 योजन दूर जाकर विश्वामित्र जी राम जी को वहां रोकते हैं एक रात्रि और बला और अति बला की शिक्षा देते हैं। बंधुओं आज भी यदि हम वर्तमान अयोध्या से सरयू जी के किनारे किनारे चले तो लगभग 20 किलोमीटर आगे चलकर श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिलता है, जहां विश्वामित्र जी ने राम जी को बला और अति बला की शिक्षा दी थी। बंधुओं अयोध्या और कहां जाएगी? इस तरह आगे का जो भी मार्ग है बक्सर तक का, वो सीधा सीधा मार्ग आज भी है और हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि वो अयोध्या यही है। यात्रा तो लंबी है, लेकिन वापसी यात्रा का हम चिंतन करें। जब सीता माँ की डोली के साथ आते हैं तो एक जगह डेरवा गांव है गोरखपुर में, वहां उन्होंने डेरा डाला था। आज भी वहां के स्थानीय लोग, उसका गांव का नाम भी डेरवा है और राम जी का मंदिर है कि राम जी जानकी जी जब आए थे इधर से तो यहां उन्होंने एक रात विश्राम किया था। उसके बाद एक स्थल आता है दोहरी घाट। दोहरी शब्द का चिंतन करें आप, दोहरी शब्द का संधि छेद करें तो दोहरी आता है। दोहरी का क्या मतलब? राम जी भी हरि अर्थात विष्णु के अवतार थे और परशुराम जी भी विष्णु के अवतार थे। तो दो हरियों का वहां मिलन हुआ, इसलिए आज भी उस स्थल का नाम दोहरी घाट। दोहरी घाट से ही बरात के साथ राम जी अयोध्या आए थे। तो बंधु इस अयोध्या के अतिरिक्त और कौन सी अयोध्या हो सकती है? वनवास मार्ग को लीजिए। राम जी पहली यात्रा, इसमें यात्रा में पहली रात्रि विश्राम करते हैं तमसा तट पर। बंधु तमसा तट आज भी है। उस स्थल को अब लोग गौरव घाट कहते हैं। मैंने पूछा गौरव घाट क्यों, गोरा घाट क्यों? बोले जी भगवान ने यहाँ रात्रि रुककर इस स्थल को गौरव प्रदान किया था, इसलिए इस स्थल का नाम गोरा घाट है। वहां राम जी अयोध्या वासियों को सोते छोड़ के चले गए थे। वहां अयोध्या वासियों ने मिलकर एक शोक मनाया था कि राम जी हमें चले गए। बंधुओं उसी नाम का वहां गांव आज भी है, जहां राम जी ने 2 लिखकर रथ की मिली वहां छोड़कर गए। वो स्थल का प्रमाण आज भी है जो अयोध्या जी के निकट है। राम जी जब वापस आते हैं तो नंदीग्राम में भरत जी से मिलते हैं। बंधुओं नंदीग्राम
आज भी अयोध्या जी की उतना ही निकट है जितना हमारे शास्त्रों ने बताया गया। भरत जी ने वहां तपस्या की। इसी तरह से एक बड़ी अद्भुत बात जो बहुत कम लोगों को पता है, राम जी अखंड ब्रह्मांड के नायक जब यह लीला संपन्न करके अपने साकेत धाम गए तो बंधुओं वो गुप्त हरि घाट पर उन्होंने मां सरयू जी में प्रवेश किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं वो पूरे समाज के साथ जी चर अचर सब जीवों के साथ अयोध्या जी से चले और अयोध्या जी से 1.5 योजन दूर जाकर उन्होंने वहां सरयू जी में प्रवेश किया। मैं दूरी की बता रहा हूं बंधो, वो 1.5 योजन लिखते हैं। आज भी श्री राम जन्मभूमि से वो स्थान ठीक 1.5 योजन दूरी पर है। फिर कैसा विवाद, लेकिन जिनके दिमाग में गड़बड़ है, जो समझना नहीं चाहते, वो तो अयोध्या जी को कहीं ना कहीं और बताने का प्रयास करेंगे। अब यात्राओं की दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जब सीता माँ का दूसरी बार वनवास हुआ सिंहासन पर बैठने के बाद, तो बंधुओं लक्ष्मण जी माँ सीता जी को छोड़ने गए। वो मार्ग लखनऊ होकर जाता है और वो मार्ग भी बिठूर तक पूरा मार्ग ढूंढ लिया गया है, जिसको आज हम लखनऊ कहते हैं। बंधुओं इसका मूल नाम लखनऊ नहीं है, ये कभी लक्ष्मणपुर होता था, लक्ष्मण जी के नाम पर बसा था। आज भी एक टीला है जिसे लक्ष्मण टीला कहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है अब वहां टीले वाली मस्जिद है, लेकिन वो टीले पे लक्ष्मण जी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर आज भी है, जिस भी अवस्था में है, जीर्ण है, लेकिन उसी के नाम पे लक्ष्मणपुर था, जो आज हम लखनऊ के नाम से पुकारा। दिशाएं और दूरियों की दृष्टि से वाल्मीकि जी लिखते हैं अयोध्या से चलने के बाद उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। जितनी दूरियां दी गई हैं, चित्रकूट की दूरी है, प्रयागराज की दूरी है, श्रृंगवेरपुर की दूरी है, सारी दूरियां आज भी उतनी की उतनी है। बंधुओं मैं दावे से कहता हूं कि अयोध्या यही है, यही है, यही है। और प्रमाण देखिए, राम जी ने जब अयोध्या जी से प्रस्थान किया वन के लिए, तो वाल्मीकि जी ने जितनी नदियां बताई हैं बंधुओं उतनी ही दूरी पर उसी दिशा में सारी नदियां आज भी हैं। पहली रात्रि तमसा तट पर, दूसरी उन्होंने वेद श्रुति नदी पार की। मित्रों भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखिए, वेद श्रुति का नाम अब विसुई हो गया, क्योंकि आम आदमी वेद श्रुति बोलने में कठिनाई महसूस करता है, इसलिए वेद श्रुति से विसुई हो गया। अगली नदी गोमती पार की, वो गोमती माँ आज भी है जहां से उन्होंने पार की, वहां आज भी सीता कुंड है वाल्मीकि आश्रम में। उसके बाद उन्होंने संधिका नदी पार की मित्रों, उसका नाम सही है और आज भी देवघाट के नाम से वो स्थान है। वहां भरत जी ने भगवान शिव का मंदिर बनाया था, इसलिए वो देवघाट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उसके बाद उन्होंने सकरनी नदी पार की, उसके बाद बालूकिनी नदी पार की, बालूकिनी को आज लोग बकुला ही कहते हैं। उसके बाद वो गंगा जी पार करते हैं, गंगा मां वही है, और श्रृंगवेरपुर के राजा गु से मिलते हैं। श्रृंगवेरपुर का नाम आज सिंगरौर हो गया। इस तरह वहां से गंगा पार करके भगवान राम प्रयागराज पहुंचते हैं, और प्रयाग से ठीक 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट है, जो भारद्वाज जी ने उनको बताया। बंधु सारी दूरी, सारी दिशाएं यही अयोध्या सिद्ध करती हैं। तो ये पता नहीं कहां से विद्वान पैदा हो गए जो अयोध्या को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मैं चित्रकूट नाम की बस्ती में दिल्ली में रहता हूं, कल को मैं कहने लगूं कि राम जी यही तो इतने दिन तक रहे थे, तो सिवाय मूर्खता की क्या है, लेकिन करते हैं, हमें उनकी मूर्खता भी सब बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के प्राचीन हमें प्रमाण मिलते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है
ना केवल शास्त्र में लिखा है, प्रत्यक्ष मिलता है। जब अयोध्या लुप्त हो गई तो महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज करी और बंधु जगह जगह उन्होंने स्तंभ लगाए थे। आज भी विक्रमादित्य जी के लगाए हुए स्तंभ आज भी हमें मिलते हैं। विक्रमादित्य जी ने यह नहीं सोचा था कल को ऐसे विद्वान पैदा होंगे जो लोग कहेंगे अयोध्या कहीं और थी। उसके बाद और देखिए, अंग्रेजी राज्य में एक अंग्रेज कलेक्टर ने बहुत सारे स्तंभ लगाए, वो आज भी वहां उपस्थित, आज भी। मैं वो ब्रह्मचारी जी, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने स्तंभ लगवाए थे, आज भी वो स्तंभ सब मिलते हैं। वो तो बड़ी संख्या में मिलते हैं, करीब 130 के करीब स्तंभ ब्रह्मचारी जी ने लगवाए थे, उसमें से अनेक स्तंभ आज भी। और बंधुओं, खुशी की बात है कि श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान ने भी इस तरह के अनेक स्तंभ लगवाए हैं जो पूरी के पूरी जगह सब जगह मिल रहे हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो लुटेरा बाबर आया था, इसे अयोध्या मंदिर तोड़ने की जो इसकी इच्छा जागृत हुई, वो तथाकथित उनके संतों ने जो कुछ कहा, तो अगर अयोध्या ये नहीं होती, श्री राम जन्मभूमि कहीं और होती, तो बाबर कहीं और जाता ना, यहां किस लिए आया था? सच बात तो ये है कि मूल अयोध्या यही है, श्री राम जन्मभूमि यही है। इसीलिए उस लुटेरे, बलात्कारी और आतताई बाबर ने यहां हमारी राम जन्मभूमि को तोड़ा। वो अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगी, क्या वो अफगानिस्तान में होगी? मित्रों, मूल अयोध्या बिल्कुल यही है, यही। और अनेक और उदाहरण मिलते हैं तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अयोध्या यही है। इसके बारे में अगर कोई बात करना चाहे, मित्रों, हम छाती ठोक कर कहते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी आए हम बता देंगे कि अयोध्या, राम जी की अयोध्या यही है। मैं श्री अयोध्या जी को पुनः पुनः प्रणाम करके आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये बात कहने का अवसर दिया। और बंधुओं, पुनः जो लोग ये पूरे यात्रा देखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो मैं सेवक की तरह उस काम में सहयोग करने को तैयार हूं। मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं। प्रवीण जी, पुनः पुनः धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। आज हमारा अहोभाग्य है कि आज आप हमारे इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के कार्यक्रम में आए और ये कार्यक्रम पूरा साहित्य परिषद देख रहा है। ये कार्यक्रम विश्व में हमारे जितने भी हमारे साहित्य परिषद के लोग हैं सब देख रहे हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने दिल्ली प्रदेश के हमारे महामंत्री श्री मनोज शर्मा जी से। मनोज शर्मा जी सभी वक्ताओं का, सभी आयोजन में लगे हुए लोगों का आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। आपके माध्यम से आज बहुत सारी जानकारी मिल रही है, पहले भी मिली थी। एक बार यात्रा में गए थे तो हमें साथ मिला था रामताल जी का, तो पूरी ट्रेन में हमारे साथ पूरा यात्रा का वृत्तांत जिन्होंने हमें दिखाया था। तो आज इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया, इसके सूत्रधार प्रवीण आर्य जी हैं और हमारे अध्यक्ष रामशरण गौड़ जी हैं। तो आज का जो विषय था भारत के इतिहास एवं साहित्य में प्रभु श्री राम की अयोध्या, उसके बारे में जाना। आज हमें जाने ये भी जानकारी हुई कि श्री राम जी ने 4 यात्राएं की थी। 2 के बारे में तो हम जानते थे, जो रामलीला में भी देखते थे, लेकिन 4 के बारे में जाने। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे प्रमुख वक्ता मैं डॉक्टर रामताल शर्मा जी का जो प्रमुख है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी ने भी जो बताया कि इसको दोबारा से पढ़ाई में लागू किया जाए। जब राम मंदिर बन गया है तो आज के युवाओं को मालूम भी नहीं है, तो अच्छी तरह से जो 65 पूर्वज हुए उनके, उसके बाद कुछ बड़े राजा, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो महेश चंद्र गुप्त जी ने भी ये बताया, तो ये भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि होना चाहिए। अध्यक्षता रामशरण गौड़ जी ने की है और बहुत सुंदर संचालन किया श्री प्रवीण आर्य जी ने।
और डॉक्टर नीलम राठी जी हमारी संयुक्त महामंत्री है, इन्होंने परिचय दिया, बड़ा अच्छी तरह परिचय दिया। और सुनीता बुग्गा जी तो आर्य समाज की हमारी अध्यक्षा है, वो उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसमें साथ में लगे हुए वीरेश जी और साधना टीवी लगाए हैं और कई यूट्यूब चैनल साथ लगे हैं, इन सबका हम धन्यवाद करते हैं। इसमें एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो हरि का हो वो भजे, वो हरि का हो। आगे मैं माइक परवीन जी को देता हूँ। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मनोज जी का, क्योंकि मनोज जी इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि समझते हैं, क्योंकि हम सब नासिक में गए थे भावरूप राम कार्यक्रम में, और कितना विराट व्यक्तित्व हमारे सामने अयोध्या का राम अवतार जी का हम पूरा समय नहीं दे पाए। भविष्य में शरीर है ना, श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा वर्ष कोरोना के रूप में नहीं माना जाएगा, पूरी ये सदी मानी जाएगी राम मंदिर और धारा 377। अब मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम का हम संपन्न करने जा रहे हैं। सुनीता बुग्गा जी कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांति ही वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। इस कार्यक्रम में मनोज जी के स्मरण से उतर गया विकास भानुशाली जी, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसके पीछे सारा जो फेसबुक वगैरह का जिस ढंग से लोगों को हमने जिसको द्वार पे खड़ा करने वाला काम होता है स्वागत करने का, वो विकास जी का था। मैं मनोज जी की ओर से ही धन्यवाद में जोड़ रहा हूं। और इसके बाद सभी को नमस्कार। जय श्री राम।